Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes this side. Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, आपने देखा है जब हम अपने मन की बात को बोलकर दूसरों से कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसे अक्षर भी कहा जाता है। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्णमाला क्या है? अब हम ये देखेंगे। सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्वर। वर्ण का पहला भेद कौन सा होता है? स्वर। और दूसरा भेद होता है व्यंजन। दूसरा भेद कौन सा होता है बच्चों? व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों, स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। बच्चों, आपको पता है स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, आपने देखा है ना। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ग। ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। सो किड्स, आज हमने क्या सीखा? वर्ण और वर्णमाला। अब हम क्या करेंगे? इसका बुक वर्क रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 14 निकालिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम। क्या देखेंगे अब हम? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी में स्वर हैं 11, सेकंड दिया हुआ है 12 और नंबर 3 पे दिया हुआ है 33। अभी मैंने आपको क्या बताया था? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। तो जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से। ओके। अब प्रश्न नंबर घ को देखिए। उसमें लिखा हुआ है सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं शब्द, अक्षर या फिर वर्णमाला। अभी मैम ने आपको बताया था कि क्या था? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे वर्णमाला, वर्णमाला के आप क्या कर देंगे? वर्णमाला के आगे आप सही का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों। नाउ प्रश्न नंबर 2 पे आइए। अब सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 2 का क देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, यह वाक्य सही है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ग वाले को देखिए। ये हो गया आपका क। अब आप ग वाले को देखिए। ग वाले में दिया हुआ है व्यंजन 35 हैं। क्या व्यंजन 35 होते हैं? मैम ने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 35 होते हैं। नहीं, यह वाक्य गलत है। व्यंजन 33 होते हैं। तो आप यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से आप प्रश्न नंबर 3 पे आइए। दिए गए वर्णों में से स्वर तथा व्यंजन चुनकर अलग अलग लिखिए। अभी मैम ने आपको बताया था अ, आ, ई, उ। ये क्या थे? स्वर थे। क, ख, ग, ग ये क्या थे? ये व्यंजन थे। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में
यहाँ लिखा हुआ है स्वर। अब आपको क्या करना है, जितने भी स्वर हैं इसमें से, जैसे क, अ, त, थ, अब मुझे इन चारों में से स्वर दिख रहा है, इसमें से स्वर कौन सा है, क तो नहीं हुआ, अ स्वर है, तो मैं क्या करूँगी, स्वर के आगे अ लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद ई, बड़ी ई, द, ई। अब इसमें से भी मैंने 2 स्वर देख लिए, तो अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगी, ई भी क्या हुआ, स्वर हुआ, और छोटी ई ये भी स्वर हुआ। इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पे व्यंजन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ व्यंजन लिखा। आपने देखा मैम ने यहाँ पे स्वर को इनमें से स्वर को ढूंढा। अब हम क्या करेंगे, व्यंजन को ढूंढेंगे। पहले दिया हुआ है क, तो क स्वर है या व्यंजन, क व्यंजन है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दूंगी, क, अ, त। अब त स्वर है या व्यंजन, त व्यंजन है, तो मैं दूसरे नंबर पे क्या लिख दूंगी, त क्या है, व्यंजन है। इसी तरीके से त के बाद क्या दिया हुआ है, थ, तो अब यहाँ पे मैं थ लिख दूंगी। तो बच्चों आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्वर के आगे मैंने इनमें से स्वर ढूंढे और लिखे, व्यंजन के आगे मैंने यहाँ पे व्यंजन ढूंढे और लिखे। अब आप प्रश्न नंबर 5 पे आइए। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। हमें क्या करना है, वर्णों को मिला के शब्द बनाना है। बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का हम क देखते हैं। क है न के नीचे क्या दिया हुआ है, हलंत। उसके बाद अ, न में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है ना। अब उसके बाद म के नीचे हलंत, फिर म में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, तो यहाँ पे मैंने लिखा अ। फिर न में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, न में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, न के नीचे हलंत, फिर मैंने यहाँ पे अ लगाया। अब बच्चों तो ये कौन सा वर्ड बना, ये कौन सा वर्ड बना, कौन सा अक्षर बना, ये बना न म न। आपने देखा न के बाद किसकी ध्वनि आ रही थी, अ की, म के बाद किसकी ध्वनि आ रही थी, अ की, और ये न, तो अब ये क्या बना, नमन। क्या बना, ये नमन। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को देखिए। दिए गए व्यंजनों को सही क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यंजन दिए हुए हैं। क पे ठ, ट, ड, ड, ण, तो यह क्या करना है, हमको इसमें सही क्रम में लिखने हैं। मतलब ट, ठ, ड, मैम ने क्या किया, यहाँ पे इनको सही क्रम में लिख दिया। ओके बच्चों, तो और नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आपको स्वर वाले खाने को पीले रंग से तथा व्यंजन वाले खाने को लाल रंग से रंगीन कीजिए। बच्चों आपने देखा यहाँ पे स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। तो जो भी थे स्वर, मेरे को यहाँ पे जितने भी स्वर दिख रहे हैं, मैं उनको पीले रंग से करूँगी, और जितने भी मुझे यहाँ व्यंजन दिख रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ पे लाल रंग से करूँगी। धन्यवाद।